हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हमने क्वेश्चन किए थे HCF एलसीएम के वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना था। कल मैंने आपको जाते टाइम एक क्वेश्चन दिया था, जिसका जो दूसरे का कौन सा था, तीसरा क्वेश्चन था, जिसका मैंने आपको कहा था कि आपको होमवर्क करना है, जो आपको अपने घर पे निकाल करके देखना है कि आपका सही है या नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था? 336 और 54। क्या था? 336 और 54। इसका आपको क्या निकालना था? HCF और LCM निकाल करके और उसकी जांच करने की। आपको क्या करना है? पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? हल करना है। 336 को किससे करोगे? 2 से करोगे तो 2 एकम 2 2, 2 छीके 12 और 2 आठे 16। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 और 2। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 1। फिर 3 से जाएगा तो क्या आ जाएगा? 7 और 7 से करोगे तो 1। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 बराबर आ गया 336। अब एक और है 54। 2 से दोगे तो 27, फिर 3 से दोगे तो 9, फिर 3 से दोगे तो 3, फिर 3 से दोगे तो 1। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 54। अब आपको निकालना है इसका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। देखो इसमें ये 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक तो 2 आ गया। यहाँ पे देखो एक 3 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, ये तो क्या आ गया? इसका एचसीएफ आ गया। 3 दूनी 6, ये क्या आ गया? इसका एचसीएफ आ गया। अब निकालना है आपको एलसीएम। तो आपने जो 6 है ये तो लिख लिया। इस 6 के अलावा जो भी बच गए, जो मैंने राउंड किए हैं, इनके अलावा जो भी जितनी भी संख्याएं इसमें बच गई, वो सारी की सारी संख्याओं से क्या करना है? आपको गुणा करना है। तो क्या करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू 3। अब आपको क्या करना है? इनको गुणा करना है। तो देखो 3 दिया 9, 9 सते 9 सते 63, 63 दूनी 9 सते 63, 63 दूनी करोगे तो कितना आ जाएगा? 126, 126 दूना 252, 252 दूना 504, 504 को जब 6 से गुणा करोगे तो 5 6 30, 3024। कितना आ जाएगा? 3024। कितना आ जाएगा? 3024। जब आप जांच करोगे तो क्या बताया था मैंने? HCF इंटू में एलसीएम बराबर क्या है? A इंटू बी। ए और बी क्या है? ये दोनों संख्याएं हैं। अब आपको क्या करना है? 6 इंटू में क्या करना है? 3024 करना है। इसका एचसीएफ 6 और 3024 क्या है इसका एलसीएम। अब करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 336 इंटू में 54 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 छके 24, 2 4 6 12 और 2 14 और 3 छके 18। तो कितना आ जाएगा? 18144। और ये 18144 क्या आएगा? इस तरह इनको गुणा करोगे तो आएगा। तो यही था कल वाला जो क्वेश्चन आपको दिया था, उसका आंसर। किस किस का सही है कमेंट करके जरूर बताओगे कि हाँ मेरा सही है या मेरा सही नहीं है, या फिर आप बताओगे कहाँ आपने मिस्टेक की है, उस चीज को ध्यान से चेक करोगे। दूसरा क्वेश्चन इतना ही है। अपने क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सेम था। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या करना था? आपने क्या किया था? इसकी जांच की थी। और तीसरे क्वेश्चन के अंदर ओनली अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो तीसरे का पहला क्या दिया है? 12 15 और 21। क्या दिया है? 12 15 और 21। 12 15 और 21। तो आपको क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात करने के लिए आपको अलग अलग गुणनखंड करने होंगे। 12 के करोगे तो 12 को 2 से भाग दोगे तो 6, फिर 2 से दोगे तो 3, 3 से दोगे तो 1, फिर 15, 15 में 2 का जाता नहीं है, 3 से करोगे तो 5, 5 से करोगे तो 1, फिर 21, 300 करोगे तो 7, 7 से करोगे तो 1। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू में यहाँ पे क्या था? 12 बराबर 2 इंटू में 2 इंटू में 3। 15 के बराबर में क्या आ जाएगा? 3 इंटू में 5। और कितना? 21 के बराबर में क्या आ जाएगा? 3 इंटू में 7। अब देखो 2 इसमें, लेकिन इसमें और इसमें नहीं है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में क्या है? 3 है। तो 3 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ जो कॉमन होता है वो मैंने क्या बताया था? क्या होता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। और एक क्या ज्ञात करना है? एलसीएम।
जो कॉमन निकल गया उसको अलग से लिख लो, जो बच गया उसको लिख दो। 2 इंटू 2, यहाँ पे कितना बच गया 5 इंटू 7, तो 5 7 35, 35 गुना 70, 70 किया 2, 70 गुना 140, 140 गुना ये कितना हो गया 420। ये क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब देखो इसका दूसरा 17 23 और 29, 17 23 और 29। अब देखो 17 का करोगे तो 17 में 17 का भाग देना है तो 1 आएगा। या फिर 23 का करोगे तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का भाग दोगे तो 1 आएगा। 29 का करोगे तो 29 में किसका 29 का ही भाग देना है तो 1 आएगा। अब क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ। देखो तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही हो, किसी में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही हो तो एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। जब कोई किसी में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही हो तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा 17 इंटू में 23 इंटू में 29। क्या आ जाएगा 17 इंटू में 23 इंटू में 29। जब इनको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 11,339। कितना आ जाएगा 11,339। अब देखो इसका तीसरा, इसका तीसरा तीसरा क्या दिया है 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25। पहले क्या करना है 8 का, तो 8 का 2 से करोगे तो 4, 2 से करोगे तो 2, 2 से करोगे तो 1, फिर 9 का 3 से करोगे तो 3 से करोगे तो 1, सॉरी 9 है तो 9 से 3 से करोगे तो 3, 3 से करोगे तो 1, 25 है 5 से करोगे तो 5, 5 से करोगे तो 1। अब देखो वापस वही 8 है क्या जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 9 है 3 इंटू में 3, 25 है 5 इंटू में 5। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है 1 से गुणा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एलसीएम एलसीएम चाहे इन संख्याओं को गुणा कर लो चाहे इन संख्याओं को, जब कॉमन 1 आए तो चाहे इन संख्याओं को गुणा कर लो चाहे इनको गुणा कर लो। अब अपने गुणा कर लेते हैं इनको ही, क्या है 8 इंटू 9 इंटू 25। अब देखो 25 8 200, 2 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा 1800। 25 8 200 होते हैं, 2 बचेगा डबल जीरो तो आएगी, तो 2 को जब 9 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, तो 1800 आ जाएगा इसका एचसीएफ और एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है एचसीएफ एक दो संख्याएं हैं 306 और 657, 306 और 657। इनका जो एचसीएफ है क्या एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, 9 दिया है। और एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। अपने जानते हैं क्या जानते हैं कि एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर क्या होता है a इंटू बी होता है, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका एचसीएफ अपने को दिया हुआ है, कितना दिया है 9 दिया है, और ज्ञात क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। और a कितना दिया है 306 दिया है, और b कितना दिया है 657 दिया है। अब 9 देखो एलसीएम की गुणा में उधर जाएगा क्या किसमें आ जाएगा भाग में, एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 306 इंटू में
657 बटा में क्या आ जाएगा 9। देखो ये 9 के पार्ट से कट रहा है, 9 एकम 9 काटोगे तो 9 तिया 27, 3 बच गए, 9 चौके 36। अब क्या करना है आपको 36 को किससे गुणा करना है 9 से गुणा करना है। क्या करना है 36 को किससे गुणा करना है, सॉरी 34 को किससे गुणा करना है 657 से गुणा करना है। क्या करना है 34 इंटू में 657 तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 22 33 8 यानी 22,338 कितना आ जाएगा 22,338। ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 संख्या है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो n है वो किस में से बिलोंग करेगा तो कैपिटल एन नेचुरल नंबर में से बिलोंग करेगा। क्या करेगा कि नेचुरल नंबर में से एक है यानी n का मतलब ये वाला n है इसका मतलब क्या हो जाएगा ये n है ना ये नेचुरल नंबर में से यानी 6 की पावर 1 2 3 4 तो इसने ये कह रहा है कि 6 की पावर 1 2 3 4 कोई भी ऐसी पावर हो 6 की पावर जो कहाँ हो कि जीरो पे समाप्त हो जाए। जैसे 10 की पावर 1 करोगे तो वो कितना आएगा 10 10 की पावर 2 करोगे तो वो कितना आएगा 100 10 की पावर 3 करोगे तो वो कितना आएगा 1000 यानी कि हर बार वो किस पे समाप्त हो रहा है जीरो पे। तो वही वैसे ये कह रहा है कि 6 की ऐसी कौन सी पावर है क्या है भी या नहीं है जो किस पे समाप्त हो रही हो जीरो पे समाप्त हो रही हो। तो अपने को क्या करना है अब क्या कर लिया माना अनेक प्राकृत संख्या है जो n बिलोंग्स टू 6 तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 इंटू 3 है 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2 इंटू 3 है तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड है 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 इंटू में 3 की पावर n हो जाएंगे। पर क्या 2 और 3 में कहीं भी 5 जब जीरो कब आएगा जब क्या हो जाएगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो 0 या 5 हो। तो क्या लिखोगे 6 की पावर n का कोई भी गुणनखंड गुणनखंड 2 इंटू 5 नहीं है अतः क्या हो जाएगा 6 की पावर n का कोई भी मान 0 या शून्य नहीं होगा कोई भी मान शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखो इसने क्या कहा कि 6 की पावर कोई भी अन्य पावर लोगे तो उसका मान कभी भी इकाई का अंक क्या आ सकता है 0 आ सकता है क्या। अब आपको पता है कि इकाई का अंक 0 कब आता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 का कोई भी एक जोड़ा बन रहा हो कोई भी एक जोड़ा 2 इंटू 5 का बन रहा हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आ सकता है 0 ही आएगा आ सकता है नहीं 0 ही आएगा। इसमें कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा क्योंकि 2 इंटू 3 आ रहा है इसके अंदर 5 नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका कोई भी जोड़ा 2 इंटू 5 नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है तो वो जीरो बनेगा ही नहीं जीरो नहीं बनेगा तो इसका कोई भी मान जीरो नहीं आ सकता। ठीक है अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 6 क्वेश्चन नंबर 6 छठा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इसमें दो दिए हैं तो इसमें ये पहला एक क्या है एक भाज्य संख्या है इंटू 13 एक भाज्य संख्या है। क्या है ये एक भाज्य संख्या तो क्या करेंगे इन दोनों में से देखो प्लस के निशान से इधर 13 है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 इंटू 11 बच जाएगा 13 को बनाएगा प्लस में यहाँ से 13 को बनाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब क्या लिख दोगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 का एक गुणनखंड 13 है अतः यह एक भाज्य संख्या है
अतः ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ऐसा का ऐसा ही इसका दूसरा करना है, क्या है, 5 इंटू कितना दिया है, 2 इंटू 5 इंटू है क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। अब देखो सेम टू सेम इसमें देखो, इसमें भी ये इस तरफ भी 5 है प्लस के और इस तरफ भी 5 है, तो 5 क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में क्या बच जाएगा, 1। तो सेम टू सेम क्या लिख दोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 का एक गुणनखंड, गुणनखंड 5 है, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। अतः यह भी एक क्या है, भाज्य संख्या। बस इतना ही है छठा क्वेश्चन। इसने पूछा है कि ये और ये आपको बताना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन 7 के 8 है, 7 क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि किसी भी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। जब ऐसा भी क्वेश्चन है ना कि प्रारंभिक वापस कब मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या ज्ञात करना होता है, एलसीएम ज्ञात करना होता है। हमने पहले सोनिया ना, सोनिया को एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में 7वां क्वेश्चन, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 18 मिनट। ठीक है। और दूसरा कौन सा, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 10 मिनट है क्या, 12 मिनट। अब इसने पूछा है कि दोनों चक्कर लगा करके वापस चक्कर लगा रहे हैं, तो वो दोनों कितने समय के बाद में क्या करते हैं, वापस से मिलते हैं। तो क्या है, दोनों वापस कब मिलेंगे, यह ज्ञात करने के लिए हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 12 और 18 का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तो 12 का और 18 का एलसीएम ज्ञात करना। जब एक एलसीएम ज्ञात करना हो तो एक साथ निकाल लिया करो। तो 2 से दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 9, फिर 2 से दोगे तो 3 और 9, फिर 3 से दोगे तो 1 और 3, फिर 3 से दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1, 3 क्या 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो कितना आ जाएगा 36। एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो अब क्या लिख दोगे, दोनों वापस 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद
पुनः मिलेंगे। और 1.1 के अंदर आपके 7 ही क्वेश्चन है, तो सातों के सातों कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने प्रश्नावली शुरू करेंगे, कौन सी प्रश्नावली 1.2।